हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 1 क्लास 7। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है कि नहीं। यानी कि जब हम लोग इसमें जान जाएंगे कौन कौन सा हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इसमें आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाएंगे। एक एक टॉपिक को एकदम एक्सप्लेन करते हुए और सारे टॉपिक को इमेज से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग और ये चैप्टर को लास्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को चैप्टर का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इन प्लांट। यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है। देन चैप्टर 2 जब पढ़ेंगे तो ये प्लांट के बाद एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन, यानी कि कोई भी चैप्टर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन। यानी कि पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, यहाँ आपको सारे चीज़ का जानकारी मिल जाएगा इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है किस तरीके से होगा उसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। और तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं जानेंगे तो ये फिर जानेंगे क्या। यानी कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग को जानना होगा कि क्या क्या ऐसा इसका रिक्वायरमेंट है जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगा, उसके बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। फिर देन उसके बाद क्या जानेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में और उसका टाइप्स, यानी कि कितने टाइप्स का होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर देन उसके बाद टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन बींग, यानी कि ह्यूमन बींग में डाइजेशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपका कोई ज़्यादा टॉपिक तो नहीं लग रहा है, बस टॉपिक क्या लग रहा है कि गिना चुना है 4-5 टॉपिक है, लेकिन नहीं, ये 4-5 टॉपिक है फिर भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर के और आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन का बात करेंगे, फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में उसका क्या न्यूट्रिशन होगा, फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, पहला नंबर हम लोग इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग को जानकारी रहना चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये सब क्या होते हैं, तो हमारे फूड के कंपोनेंट होते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और एक ही चीज़ को भर भर के ले रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्या करना होगा, आपका सारा चीज़ का रिक्वायर्ड पूरा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए, यानी कि सब चीज़ मिलेगा ना तब आपका काम बनेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो देखिए, इस चैप्टर में वही लिखा गया है। क्या फर्स्ट स्टार्ट ही होता है तो बहुत इंटरेस्ट के साथ क्या कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे, कि हमारे बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और उसका नाम क्या क्या है, तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल। फिर देखिए, जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या लिखा गया है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिशन है वो, यानी कि न्यूट्रिशन किसी भी फूड को हम लोग, न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप खाना खाएं और उससे हमारे बॉडी के लिए एनर्जी मिलेगा और हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन में वही तो बताया गया कि हम लोग के लिए सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, है कि नहीं, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ से मेरा काम बनने वाला है, सब चीज़ चाहिए, है कि नहीं। तो आपको इसमें बताया जाएगा कि न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं किस लिए, तो फूड लेते हैं इसलिए ताकि हमारा उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन हो सके, उसका यूजेज हो सके। मान लीजिए, देखिए, आप ऐसा आजमाए होंगे कभी कभी, आप मान लीजिए कि कोई काम नहीं है, जैसे अभी ठंडा का दिन चल रहा है, आपका स्कूल बंद है और कोई काम नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप खाना खाए हैं, भूख देर से लगेगा। लेकिन मान लीजिए काम है, कहीं से खेल कूद करके आए हैं, है कि नहीं, तो फिर क्या होगा, भूख जल्दी लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपका बॉडी में उसका क्या हो रहा है, कंजप्शन तेजी से हो रहा है तो भूख जल्दी लग रहा है। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। और जिस तरह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, तो उसका इंपॉर्टेंस उतना ही रहेगा।
और सारा चीज़ आपका बैलेंस रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि बैलेंस डाइट को ले, ताकि हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, मिनरल्स फैट सब मिल जाएगा। ये हम लोग को पढ़ना था, यानी कि न्यूट्रिशन में, और उसका हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे देखिए आप ये इस इमेज को देख रहे होंगे तो लग रहा होगा क्या, इस इमेज में क्या नहीं दिख रहा है आपको, सारा चीज़ दिख रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ये बैलेंस डाइट का स्ट्रक्चर है, सब चीज़ इसमें अवेलेबल है, जो खोजेंगे वो मिलेगा इसमें। देखिए अब इस तरह का आप डाइट लेंगे तो फिर आपको सब मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, मिनरल्स विटामिन सब, कुछ नहीं कमी होगा। आप एक के चीज़ को रेल के खाइएगा तो क्या होगा, कोई एक चीज़ बढ़ेगा और दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। तो उस तरह से हम लोग को नहीं करना है, सारे चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी के लिए सबका सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमको सब तो चाहिए, इसीलिए आपको देखिए इस इमेज में कितना अच्छे से बनाया गया है। तो बनाया नहीं गया है, इसको यूज भी हम लोग को अच्छे तरीके से करना जितना हो सके, यानी कि हम लोग को बैलेंस डाइट का यूजेज करना है। और इसीलिए मना किया जाता है, अभी क्या मना किया जाता है, 7 क्लास 8 क्लास वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, लंचों में जाएंगे तो क्या करेंगे, कुरकुरे खाने लगेंगे, है कि नहीं, चिप्स खाएंगे। ये सब उनको नहीं खाना चाहिए, इस तरह का उनको क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अबे नहीं कि उस पर रहेंगे तो पता चलेगा कि सब, इसीलिए ज़्यादा हम लोग क्या बताते हैं कि उसको दूर रखिए, यानी कि उससे दूर रहिए, और ये बैलेंस डाइट पर ध्यान दीजिए। इस तरह का आप कुछ फल फूल खाइए, सब्जी खाइए, और इस तरह का लंच में भी आप ले जाने की कोशिश करिए। देखिए सेकेंड इमेज को हम लोग देखेंगे। सेकेंड इमेज में भी आपको बताया गया है कि ग्रीन वेजिटेबल हम लोग को खाना चाहिए, है कि नहीं। और फिर जहाँ पर आपको कैल्शियम ज़्यादा हो उसको लीजिए, फ्रूट को लीजिए, है कि नहीं। और कुछ ग्रेन्स यहाँ पर दिया गया है। पूरा का पूरा आपको ये जब इस तरह का आप क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, तो उसका पूरा का पूरा आपका फायदा क्या होगा, बैलेंस डाइट बना हुआ रहेगा, आपको किसी तरह का इफेक्ट शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, और किसी तरह का आपको बीमारी नहीं होगा, एकदम आराम से रहेंगे, है कि नहीं। और फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में किसको नहीं पता है कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसको भी जानना होगा कि हमारे बॉडी में फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन और मिनरल भी चाहिए, और देन कार्बन यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। अब इस सब चीज़ के लिए आपको यहाँ सीक्वेंस बनाया गया है कि किसको लेंगे तो हमको फैट मिल जाएगा, किसको लेंगे तो प्रोटीन मिलेगा, और किसको लेंगे तो विटामिन और मिनरल मिलेगा। और हमारे लिए सब क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, तो सबको लेना होगा, एक से काम बनने वाला नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इमेज में ये सब आपको बताया गया कि आप भी अब इसी पे ध्यान दीजिए, ये सब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हम लोग को बताया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में क्या लिखा गया है, देखेंगे। प्लांट आर प्रिपेयर दियर ऑन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी कि क्या, प्लांट अपना प्रिपेयर फूड करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में लिखा गया है। यानी कि उनको ज़रूरत पड़ता है वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल का। ये लाते कहाँ से हैं, है कि नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, तो इनका रूट से वाटर आएगा, मिनरल आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेंगे। फिर उसके बाद इनका क्या होगा, फूड का प्रिपेयर होगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग अपना खाना बनाएंगे तो क्या, उसमें हम लोग को राइस लगेगा, है कि नहीं, वाटर हम लोग को भी लगेगा, उसको फिर पकाना पड़ेगा। लेकिन इनका रेडीमेड है, सनलाइट से ले रहे हैं और उनका उस तरह से बन जा रहा है। लेकिन सारा चीज़ का रिक्वायर्ड हो रहा है उनको, प्लांट को भी फूड प्रिपेयर करने में क्या, वाटर लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल लग रहा है कि नहीं। फिर आपको बताया गया कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सबस्टांसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या, देखिए दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या, जो खुद से बना लेता है ना खाना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोट्रॉफिक। यानी कि इसको किसी पे डिपेंड नहीं है, अपना खाना क्या करता है, खुद बना लेता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। वही लिखा गया है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सबस्टांसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स। ये सब चीज़ को यूज करके सिंपली क्या कर लेता है, खाना बना लेता है। हम लोग कभी देखे हैं क्या कि प्लांट खाना बना रहा है, हम लोग को दिख गया, नहीं दिखता है, पता ही नहीं। बस हम लोग ऐसे पढ़ते जाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है कि नहीं। वो हम लोग को तो कुछ पता नहीं चलता है वो क्या बना रहा है, क्या खा रहा है। वो खुद अंदर में बनाता है और पूरा का पूरा वो समाप्त भी कर देता है। तो ऑटोट्रॉफिक्स में यही फंडा है कि वो खुद से क्या कर लेता है, अपना न्यूट्रिशन को यानी कि खाना को बनाता है और खुद वो सप्लाई करके अपना कंप्लीट कर लेता है। तो ये लिखा गया आपका, और वो भी सिंपल। आपका सबस्टांस कौन कौन सा रहना चाहिए, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और सनलाइट का प्रेजेंस वहाँ रहना चाहिए, सनलाइट के अवेलेबल में ही होगा।
फिर देखिए उसके बाद आपको बताया गया इस इमेज में, देखिए इस इमेज में आपको एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है क्या, यहाँ पर सन है, यहाँ पर उसका सन का एनर्जी जो आ रहा है प्लांट पे, फिर यहाँ से आपका CO2 रिलीज हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और वाटर से क्या कर रहा है, यानी कि वाटर यहाँ से सॉइल से जा रहा है, जो रूट है वहाँ से आपको वाटर जा रहा है और यहाँ से वाटर मिनरल से सब मिल रहा है। देखिए दोनों इमेज को आप रिलेट करिए, यहाँ भी क्या है वाटर और मिनरल है, यहाँ से आपको ऑक्सीजन रिलीज होकर के जा रहा है, यहाँ से लाइट एनर्जी मिल रहा है इसको, यानी कि सनलाइट इसको मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, बस इसका काम हो गया, जो जो इसको चाहिए वो मिल गया, इसका काम बन गया। यानी कि क्या क्या इसको मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, सनलाइट मिल गया और यहाँ रूट से क्या मिला, वाटर और मिनरल भी मिल गया। तब फिर इसको चाहिए क्या, यही तो चाहिए इसको, और वो मिल गया। यहाँ से क्या करता है, पूरे चीज को लेकर के वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, क्या है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एज दे मेक दियर ऑन फूड। प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है, क्यों है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेता है, वो खाना क्या करता है, खुद बना लेता है, जिसके कारण से उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स एज दे मेक दियर ऑन फूड, है कि नहीं। फिर उसके बाद बोला गया है क्या कि द ऑटोट्रॉफ्स मैन्युफैक्चर दियर ऑन फूड, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। यानी कि ऑटोट्रॉफ्स जो क्या करते हैं, खुद खाना को प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, है कि नहीं। खुद से खाना को क्या कर लिए, तैयार कर लिए, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स मैन्युफैक्चर दियर ऑन फूड, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ये सब वर्ड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ड को क्या करेंगे आप, यानी कि जितना भी है डिफाइन वाला टर्म दिख रहा है ना, रेड जोन है, रेड कलर का आपको दिख रहा है, इसको आपको याद ही रखना है। प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे, न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, ये सब आपको एकदम याद रहना चाहिए एकदम। इस तरह से आपको प्रोड्यूसर के बारे में पता चल गया क्या कि द ऑटोट्रॉफ्स मैन्युफैक्चर दियर ऑन फूड, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। फिर देखिए नेक्स्ट आपको वही बताया गया कि इसमें से प्रोड्यूसर कौन सा है, कंज्यूमर्स कौन सा है, यानी कि खुद बनाने वाला कौन सा है और खाने वाला कौन सा है, इसमें आपको बताया गया है। तो देखिए इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि प्लांट बनाया गया है, इसमें क्या बनाया गया है कि प्रोड्यूसर है, क्या है, ये प्रोड्यूसर है, यहाँ लिखा भी गया है कि क्या है, प्रोड्यूसर है। और फिर यहाँ पे बताया गया है कंज्यूमर क्या क्या है, देख लीजिए आप, ये सब खाने वाले लोग हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ये सब क्या हैं, कंज्यूमर हैं, यानी कि ये सब खाएंगे, इधर से प्रोड्यूस होगा, ये सब खाएंगे। तो ये सब यहाँ का जितना भी आपको इमेज दिख रहा है ये सब कंज्यूमर में आएगा, और इस तरफ वाले प्लांट को क्या बोला गया, प्रोड्यूसर बोला गया, है कि नहीं। तो ये आपको जानना होगा कि प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे और कंज्यूमर किसको बोलेंगे। तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या, जो खुद क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो, यानी कि अपना सप्लाई वो खुद करने पे डिपेंड रहता है, और कंज्यूमर क्या, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ये आपको बताया गया कि कंज्यूमर और हम लोग प्रोड्यूसर में कैसे डिफरेंसेस जानेंगे। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ से आप जब 7 क्लास से जानते हैं ना, 6-7 से जानना चालू करते हैं, और ये जानते ही रहना है, लास्ट तक आपको जानना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि नहीं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बड़ा लग रहा है लेकिन है क्या, एकदम इजी है। देखिए क्या बोला है कि सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि जो फूड बनाने का प्रोसेस है ना, एक क्या क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ अवेलेबल रहना चाहिए, वाटर अवेलेबल रहना चाहिए, और फिर क्या बताया गया, वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है, बिना सनलाइट का काम बनने वाला नहीं है। तो सनलाइट का प्रेजेंस तो होना ही होना है, क्लोरोफिल रहेगा, सनलाइट रहेगा, देन उसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तो फिर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है। यानी कि खाना बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही फूड प्रिपेयर होता है प्लांट का। और ये उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड आप यहाँ से याद रखेंगे कि वो जो बात हो रहा है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होगा। फिर बोला गया क्या कि लिव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, यानी कि देखिए जहां भी काम हो रहा है सारा ये सब खेल किससे हो रहा है, तो लिव्स से हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि लिव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, प्लांट का क्या है, ये फूड फैक्ट्री है। एंड द साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, और यानी कि फूड का जो भी, ये आप बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, खाना बनेगा ही नहीं जब ये नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे
तो लिप्स उसका इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। किसका? तो प्लांट का सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ वो क्या हुआ? लिप्स हुआ। यहाँ पर ही क्या होगा, इसको इसीलिए हम लोग नाम रखें फूड फैक्ट्री, है कि नहीं? ये फूड फैक्ट्री हो गया प्लांट का। पूरा खेल यही होने वाला है। तो ये बात कर लिए हम लोग क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, और लिप्स का क्या इंपॉर्टेंट है उसमें वो भी बात कर लिए। कि लिप्स रहेगा उसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे? फूड फैक्ट्री बोलेंगे प्लांट का। और वहीं पर क्या होता है? फूड का सिंथेसाइज होता है, यानी कि वहीं खाना बनता है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस पता रहना चाहिए, क्या क्या वहाँ पर प्रेजेंस रहना चाहिए और क्या क्या उसके लिए कंडीशन है, सनलाइट का प्रेजेंस, क्लोरोफिल का प्रेजेंस, है कि नहीं? तो ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जानकारी रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आपको इमेज बना के बताया गया, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को हम लोग जब एक बार इमेज से समझ लेते हैं ना, उसका मजा अलग है। क्योंकि मान लीजिए बुक आप पढ़ते होंगे, लेकिन वही आप वीडियो देखते होंगे, इमेज के थ्रू आप देखेंगे, तो आपका एक बार ध्यान क्या होता है कि अब जब भी आप वो उस इमेज को रिलेट करेंगे, पता चलेगा अच्छा ऐसे है, तो क्या होगा, वो इमेज से आपका सारा चीज रिलेट हो जाता है। तो लिखा गया है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है। देखिए एक आपको प्लांट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन क्या दिख रहा है कि प्लांट से रिलीज हो रहा है कि नहीं? ये मेरे लिए काम कर रहा है। फिर यहाँ क्या कर रहा है? शुगर को कर रहा है रिलीज। अब ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से सनलाइट लेने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सन से सनलाइट लेने का काम कर रहा है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है कि नहीं? और यहाँ से आपको वाटर मिनरल्स ले रहा है रूट के थ्रू। फाइल से क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल को ले रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग को भी तो प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन और ये शुगर, ये सब प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए जब ये रहेगा तभी हम भी रह पाएंगे, तो हम लोग क्यों नहीं इसको अच्छे से रखें। तो देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस में, और यहाँ से सॉइल से क्या किया? वाटर और मिनरल को लिया, और एकदम मस्त क्या किया? अपना फूड प्रिपेयर किया, और हम लोग के लिए प्रोवाइड किया ऑक्सीजन और शुगर। हमारे लिए भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? दूसरे वाले भी इमेज में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर सन है, सनलाइट आ रहा है यहाँ से, यानी कि लाइट एनर्जी आ रहा है, और क्या किया? लाइट एनर्जी इसको मिल रहा है। फिर उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी इसको जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको मिल रहा है। तो और क्या करेगा ये? वाटर से, यानी कि रूट से क्या लेगा? वाटर लेगा और मिनरल लेगा। रूट से क्या करेगा? वाटर और मिनरल को लेगा। फिर उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, और वही शुगर का बाद यानी कि ग्लूकोज क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो हमारे लिए देखिए यहाँ भी दोनों इमेज सेम टाइप का है, बस वो देखने में आपको डिफरेंट लग रहा होगा, एक लाइट और एक डार्क लग रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन दोनों एक ही है। क्या कि यहाँ से सन से सनलाइट को लिया, यानी कि लाइट एनर्जी को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, और फिर यहाँ से रूट से क्या किया? तो वाटर और मिनरल को लिया, और फिर देन उसके बाद फूड प्रिपेयर किया, और रिलीज क्या करता है? तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को रिलीज करता है कि नहीं? मेरे लिए भी हेल्पफुल है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं क्या, यदि जीना है तो इसको भी हम लोग को क्या करना है? बैलेंस करके रखना है। पता चला कि सब खत्म कर दिए तो फिर दिक्कत होगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? प्लांट को भी बचा के रखना है। फॉरेस्ट वाले जब चैप्टर पढ़ते हैं आप, क्लास 7 के लास्ट में फॉरेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वाटर पढ़ेंगे, तब यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंस उसका पता चलता है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि द ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लिव्स। क्या बोला गया है कि हम लोग क्लोरोफिल किसको बोलेंगे? तो जो आपको ग्रीन पिगमेंट होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल बोलेंगे। तो द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट इन लिप्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये लिप्स में प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा? तो ये लिप्स में आपका प्रेजेंट होगा, और इसको ग्रीन पिगमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, है कि नहीं? ये तो छोटा छोटा बात हुआ, ये सब आपको पता भी होगा। क्या फिर बोला गया? क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। अब क्या बताया गया कि क्लोरोफिल जो है क्या करता है? सोलर एनर्जी को लेता है, और इसका यूज कहाँ करेगा? तो फूड को प्रिपेयर करने में। और उसके साथ क्या क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, यानी कि CO2 और वाटर चाहिए। और किससे? तो ये आपको लाइट एनर्जी को लेकर के फूड प्रिपेयर करने का काम करता है। अब देखिए फिर नेक्स्ट बोला गया कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? यानी कि सन के पास अनलिमिटेड वाला रिचार्ज है, उसका एनर्जी खत्म ही नहीं होगा, सनलाइट आप लेते रहिए। भले क्या होता है कि इस दिन यानी कि ठंडे में क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम लोग को सनलाइट नहीं मिलता है। आपका दोपहर में एकाएक दिखेगा 1-2 घंटा, बाकी फिर दिखेगा ही नहीं। लेकिन है अनलिमिटेड का पैक इसके पास,
सन का जो एनर्जी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। और इसी से क्या करता है, इसका कनेक्शन है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 का प्रेजेंस और वाटर का ये क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है। तो ये लिखा गया है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसका तो कोई तुलना ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है कि ग्रीन प्लांट ऑब्जर्व CO2, क्या करता है, जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो CO2 को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वही लिखा गया कि ग्रीन प्लांट ऑब्जर्व CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमाटा, यानी कि स्टोमाटा किसको बोलते हैं। जितना भी आपको रेड लाइन लिखा हुआ है ना, आपको एकदम दिमाग में रखना है कि ये हमको डिफिनेशन याद ही रखना है, एकदम आपको मुंह पे रखना है ये सब डिफिनेशन। स्टोमाटा किसको बोलेंगे, है कि नहीं। तो बोला गया कि ग्रीन प्लांट्स ऑब्जर्व CO2, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं। तो CO2 को ऑब्जर्व करेंगे तो किससे के थ्रू करेंगे, तो एटमॉस्फेयर से करेंगे। और एक टीनी पोर्स होता है, कहने का मतलब कि आप जब लिप्स देखेंगे ना, अरे वो तो देखे ही होंगे, कोई भी आप पेड़ का क्या करेंगे, वो पत्ती जब देखेंगे तो कभी कभी देखेंगे क्या कि उसमें एक छोटा छोटा सा क्या है, छिद्र की तरह दिखेगा, यानी कि वो होल छोटा छोटा रहेगा। तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, एक तरह का वो टीनी पोर्स है, जिसके थ्रू क्या होता है, स्टोमाटा, उसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट में वो CO2 ऑब्जर्व करने का काम करता है, CO2 को लेने का काम करता है, किसके थ्रू, तो यानी कि वो छोटा सा आपका पोर रहेगा, होल रहेगा, उसके थ्रू, और उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, है कि नहीं। तो ये सब आपको टर्म पता रहना चाहिए। फिर क्या बोला गया है कि स्टोमाटा आर द प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स, अरे कहाँ रहेगा, तो वही बताया गया कि पेड़ का जो आप लिप्स देखेंगे उसके ऊपर में रहेगा सरफेस ऐसा स्टोमाटा का, यानी कि उसी में क्या रहेगा, छोटा छोटा आपको होल दिखेगा, वो स्टोमाटा का कंडीशन है। और वहां से क्या होता है, CO2 को ऑब्जर्व करता है, खींचता है कि नहीं। तो ये आपको बताया गया कि स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो उसके सरफेस पे रहेगा, है कि नहीं। और लिप्स क्या है, लिप्स के ऊपर में रहेगा। तो ये आपको बताया गया स्टोमाटा कहाँ रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देख लीजिए इसमें स्टोमाटा, ये तो बहुत चिकना लग रहा है कि नहीं, ये तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है आपको, इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए इसी में क्या होगा, छोटा छोटा ऐसे जो डॉटेड टाइप का दिख रहा है ना आपको, ये सब क्या होगा, स्टोमाटा का थ्रू होगा, यानी कि ये आपको होल छोटा छोटा दिख रहा है इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, है कि नहीं, तब ये दिखेगा आपको। ये छोटा छोटा जो पोर दिख रहा है ना, इसी के थ्रू क्या करता है, CO2 को ऑब्जर्व करने का काम करता है। और जहां से ऑब्जर्व हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। अब देखिए इसका भी एक बार देख ही लेते हैं। एक पिगमेंट बताया गया है कि ग्रीन पिगमेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्लोरोफिल बोलेंगे। अभी चर्चा हमारा यहीं तक है कि ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और कहाँ प्रेजेंट रहेगा, तो लिप्स में, है कि नहीं। तो ये क्लोरोफिल के बारे में, कैरोटीन और ये सब के बारे में हम लोग को बाद में पढ़ना रहता है। तो हम लोग अभी क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं कि ग्रीन पिगमेंट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे, है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको बताया गया क्या कि स्टोमाटा का इमेज देख लीजिए। बार बार क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इमेज से जब हम लोग रिलेट करते हैं ना, तो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। देखिए अब आप यहाँ से स्टोमाटा का इमेज देखिए, आपको यहाँ स्टोमाटा का इमेज में दिख रहा होगा। ये दो तरह का है, कौन कौन सा है, तो एक आपको दिख रहा है ओपन, इस वाले को क्या बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे। देखिए एक आपको बोला गया है ओपन, और एक क्या बोला गया है, क्लोज। आप सोचेंगे कि ओपन का है क्लोज, है कि नहीं। आपको तो हर एक जगह डाउट होने लगता है, तो इसमें आपको पता रहना चाहिए कि ओपन क्यों है और क्लोज क्यों है। ऐसा ही नहीं, विश्वास नहीं कर लेना है कि ये ओपन है और क्लोज क्यों। देखिए आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ध्यान से पता चलेगा, सारा पोर्शन तो एक जैसा लग रहा है। ये इस तरह से शेप पूरा का पूरा इस तरह से, इसका भी शेप इस तरह से। बस ये मिडिल पोर्शन को आप देखेंगे, यहाँ वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है कि ओपन वाला का यह दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंसेज है, गैप है, थोड़ा सा क्या है, दोनों में गैप है। और इसमें क्या आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो जिसमें गैप नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज, है कि नहीं। वो क्या है, क्लोज है। और जिसके बीच में गैप है उसको क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। सिंपल सा बात, तो वही आपको इस इमेज में देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है कि नहीं। अब इसमें देख लीजिए एक बार, जब इमेज इतना अच्छे से देख ही रहे हैं तो एक बार देख लीजिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो क्या है, आपका एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर का ये डॉटेड से डिनोट किया गया है, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इस तरह से आपको बताया गया है ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और फिर उसके बाद देखिए ये सब आपको बताया गया है कि न्यूक्लियस कौन सा है। तो पूरा का पूरा ये पता रहना चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा क्या है। देखिए
ये पूरा आपका हो गया। यहाँ से देखिए ए न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, यहाँ ए भी न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, और ये क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। और ये देखिए आप इस वाले में ये सब पूरा का पूरा एकदम पटा, ये वैक्यूल्स है कि नहीं, गार्ड सेल पूरा। ये हमको बस इमेज से दो चीज रिलेट की है, क्या कि एक ओपन कौन सा होगा और क्लोज कौन सा होगा। स्टोमाटा के बारे में तो जान गए, एक लिप्स के ऊपर में क्या रहेगा, एक टीनी सा पोर रहेगा, यानी छोटा पोर रहेगा, जिसके थ्रू क्या करेगा, CO2 को ऑब्जर्व करने का काम करेगा। लेकिन उसमें भी यदि टाइप पूछ लिया जाए कि क्लोज होगा ओपन होगा, तो फिर इस तरह का हमको दो इमेज दिमाग में घूमना चाहिए, है कि नहीं। एक हमारा ओपन रहेगा और एक क्लोज रहेगा। जो ओपन रहेगा उसके बीच में गैप रहेगा, और जो क्लोज रहेगा वो एकदम पास पास रहेगा, चिपक के, है कि नहीं, उस तरह से रहेगा। और ये देखेंगे इसमें क्या है, न्यूक्लियस यहाँ पे आपको बताया गया, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट बताया गया, फिर उसके बाद वैक्यूल बताया गया, और आउटर थिन वाल, यानी कि इस वाले को आउटर थिन वाल बोलते हैं, इस तरह के, है कि नहीं। और फिर उसके बाद पूरा का पूरा आपको पता रहना चाहिए कि एपिडर्मल सेल किसको बोलेंगे, फिर उसके बाद इनर थिक वाल किसको बोलेंगे। तो ये इनर वाले पोर्शन को देखिए, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, आउटर बोल रहे हैं। तो इस वाले, इसके अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इनर बोलेंगे, है कि नहीं। आउटर इनर किसको नहीं पता है। इस तरह से ये आउटर हो गया और ये क्या होगा, मेरा पोर्शन इनर हो गया। इसमें बोलेंगे तो क्या होगा, ए वाला आउटर हो गया और ए वाला क्या होगा, इनर होगा। इस तरह का आपका शेप है। अब ये आपको शेप को जानकारी में रखना है, ध्यान में रखेगा तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि आपको दोनों इमेज दिया हुआ रहेगा, तो एक दो आप डिनोट भी खुद से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो वो आपको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताया गया क्या कि वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल एंड आर द ट्रांसपोर्टेड टू लिप्स वाया टीनी वेसल्स लाइक द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रूट्स। अब ये क्या बोला गया है कि देखिए, वाटर और मिनरल्स तो हम लोग लेते हैं, लेकिन लेते कहाँ से हैं, ये तो सबको पता होगा। जब भी ट्री आपका क्या दिख रहा है पूरा, तो आपका वो कहाँ से ले सकता है, कहाँ उसका कनेक्शन है, तो बस उसका कनेक्शन कहाँ से आपको दिख रहा है, सॉइल से कनेक्शन है। तो सॉइल से कनेक्शन है तो वहीं से तो लेगा। तो वाटर और मिनरल को कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। और सॉइल के पास उसका क्या रहेगा, तो सॉइल के पास उसका रूट्स रहेगा। तो वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करता है, सॉइल से करता है कि नहीं। और वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये नहीं कि रूट से लिया तो रूटे के पास छोड़ देगा, उसको ऊपर ले जाएगा, लिप्स के पास क्या होना है, फूड प्रिपेयर होना है, तो लिप्स के पास ले जाएगा। तो उसी तरह से लिखा गया है क्या कि वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल एंड आर द ट्रांसपोर्टेड टू लिप्स वाया टीनी वेसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रूट्स। रूट से तो करता है ऑब्जर्व, लेकिन उसको क्या करता है, लिप्स के पास सप्लाई करता है कि नहीं। अब उसको सप्लाई कर देगा वहां पर, अब उसको रिक्वायर्ड है, वहां क्या करेगा, फूड को प्रिपेयर करेगा। तो यहाँ पूरा प्रोसेस वही लिखा हुआ है। वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करता है सॉइल से, और उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके लिप्स के पास ले जाता है, रूट से वो लिप्स के पास पहुंचाने का काम करता है। फिर क्या लिखा गया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, वाटर आर द इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमारे लिए कौन कौन सा इसमें मेरे नज़र से इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़र से नहीं, क्या प्लांट के नज़र से कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके फूड प्रिपेयर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को ध्यान रखना है कि नहीं। तो फिर क्या बोला गया कि क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सनलाइट है, CO2 है, वाटर है, मिनरल्स है, यानी कि ये सब इसेंशियल कंपोनेंट है किसके लिए, तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फिर क्या बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स सच एज स्टार्च, ठीक है, ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये सब क्या है, उसके प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि जब ये प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि ये सब तो प्रोसेस में क्या हुआ, इसका एसेंशियल कंपोनेंट यूज हुआ, किस लिए, तो फूड को प्रिपेयर करने के लिए। फिर वो देगा क्या, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा स्टार्च मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। कहने का मतलब वही एक जगह लिखा हुआ था इमेज में ना, क्या देखे थे आप इमेज में, देख लीजिए एक बार, क्योंकि आप इमेज में विश्वास करते हैं। देखिए एक बार इमेज को, इमेज में क्या दिया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है, सनलाइट को लेगा, वाटर से मिनरल, और वाटर को लेगा रूट से, लेकिन प्रोवाइड क्या करेगा, तो ऑक्सीजन करेगा, और फिर उसके बाद शुगर करेगा। यहाँ भी क्या लिखा हुआ था कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज को करेगा, है कि नहीं। तो वही बात को वहाँ भी मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है कि जब हम लोग इसका बात करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा, देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि हमको स्टार्च और ऑक्सीजन वो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा,
तो इसका इसेंशियल कंपोनेंट भी हमको पता रहना चाहिए और उसका प्रोडक्ट भी पता रहना चाहिए कि वो हमको क्या देगा। देखिए बिना फायदा का तो हम कोई काम करते नहीं है, यानी कि जब हम इसका देख रहे हैं ट्री में इतना चीज को क्या कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, वाटर, मिनरल से सब लग रहा है, तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट पे ही तो हम लोग विश्वास करते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और यहाँ से स्टार्च मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है। नेक्स्ट में बताया गया है कि ऑटोट्रॉफ्स फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ ऑब्टेनेड द एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम देम। ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऑटोट्रॉफ्स फ्रॉम द फर्स्ट लिंक ऑफ द फूड चेन, यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स है ना, जो खुद से खाना बनाते हैं ना, वो क्या है, फूड चेन का क्या है, फर्स्ट सीढ़ी है एक तरह से देखेंगे तो, है कि नहीं। वहां से ही क्या होता है, पूरा का पूरा ये चेन स्टार्ट होता है और वहां से आप देखेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन आप यदि रिलेट करेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कनेक्शन बना हुआ है कि नहीं। कभी कभी आपको लगता होगा क्या कि जैसे मान लीजिए हमको उससे क्या मतलब है कि नहीं, ट्री से हमको क्या मतलब है, कट ही जाएगा तो क्या दिक्कत है कि नहीं, लेकिन नहीं, वो बाद में आपको पता चलेगा क्या दिक्कत है। फिर वही बात को लिखा गया है कि ऑटोट्रॉफ्स फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन, ठीक है, एंड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ ऑब्टेनेड द एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम देम, यानी कि आप डायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली कहिए, दोनों रूप से देखा जाए तो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और ये फर्स्ट कनेक्शन यहीं से चालू होता है, किससे, तो ऑटोट्रॉफ वाले से फर्स्ट कनेक्शन चालू होता है। अब देखिए फूड चेन का बहुत शानदार इमेज बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं क्या कि ये आपका ऐसा सर्कल घुमाया गया है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसमें से एक भी डैमेज हुआ तो पूरा आपका ये बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। देखिए इस तरह से लिखा गया कि प्रोड्यूसर यहाँ पे है कि नहीं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले इसको मिला, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी टर्शियरी आगे बढ़ते गया और इस तरह से लास्ट में क्या हो गया, डिकम्पोजर हो गया और फिर से यहाँ पर प्रोड्यूसर ग्रास जम गया और इस तरह से चैन बना हुआ। ये चैन में एक भी क्या होगा, इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। इसमें हम लोग को यही फूड चेन में ध्यान रखना रहता है कि सारा चीज का इंपॉर्टेंस रहता है, तभी ये पूरा साइकिल क्या होगा, कंप्लीट होगा, है कि नहीं, न तो फिर भी एक भी इधर उधर हुआ कि पूरा का पूरा मिस्टेक हो जाएगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट में आपको बताया गया है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या, ऑटोट्रॉफिक तो समझ में आ गया, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या, यानी कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्या रहेगा, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक्स। अब इसमें बताया गया क्या कि इन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्स। क्या बोला गया कि ऐसे में अब इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, क्या, अब दूसरे के ऊपर डिपेंड होने का मतलब क्या, तो प्लांट पे होगा या एनिमल के ऊपर होगा। बहुत सारे लोग को देखे होंगे जैसे प्लांट और एनिमल में कहने का मतलब क्या, कुछ लोग प्लांट वाला चीज लेंगे तो प्लांट पे डिपेंड है और एनिमल वाला डायरेक्ट ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एनिमल के ऊपर डिपेंड है। ये आपको वही लिखा गया है क्या, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, एंड एनिमल सोर्स, उनको प्लांट सोर्स से मिल जाए या एनिमल सोर्स से मिल जाए, उनका काम बस बन जाना चाहिए, वही लिखा गया। अब इसमें आप सुने होंगे हार्बीवोरस, ठीक है, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, है कि नहीं, यानी कि एकदम एक शुद्ध वाले रहेंगे, एक साफ विशुद्ध वाले रहेंगे और एक बीच वाले रहेंगे, है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले में आपको बताया गया है क्या, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस किसको बोलिएगा, ये किसको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी सुन लीजिए एक बार क्या लिखा गया है क्या कि द हेट्रोट्रॉफ्स दैट डिराइव देयर एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड हार्बीवोरस। क्या, यानी कि जिसको बस प्लांट के ऊपर जो डिपेंड है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है। सर्वाहारी को क्या चाहिए, सब चीज दे दीजिए उनको, सब भला है कि नहीं। और शाकाहारी वाले को क्या चाहिए, उनको बस, यानी कि ये शाकाहारी वाले का कहने का मतलब क्या, को बस प्लांट वाले प्रोडक्ट को खाएंगे, है कि नहीं, प्लांट वाले प्रोडक्ट को खाएंगे, वो एनिमल वाले पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो वही लिखा गया कि द हेट्रोट्रॉफ्स दैट डिराइव द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड हार्बीवोरस, उसको क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस बोलेंगे। ये आपको इसमें बताया गया। फिर देखिए नेक्स्ट, अब ये देखिए क्या आप लोग से कम मजबूत है ये, देखिए तो इमेज में ये आपको एलिफेंट दिख रहा होगा और यहाँ पर दिख रहा है क्या, बारहसिंगा दिख रहा है। अब ये देखिए क्या दोनों ये आपसे कम मजबूत है। आप लोग क्या सोचते हैं कि नहीं सब चीज खाएंगे ना तो ज्यादा मजबूत रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब ज्यादा मजबूत रहता तो ये भी तो सब चीज खाता, है कि नहीं।
तो ऐसा नहीं आपको दिमाग लगाना है कि खाएंगे तबे मजबूत रहेंगे। तो इस तरह से आप देख के कंपेयर कर लीजिए कि आप इससे ज़्यादा मजबूत हैं कि कामबर हैं। तो यहाँ से बताना चाह रहा है क्या कि हार्बीवोरस वाले ऐसे नहीं कि सब एकदम क्या है, हड्डी हैं, सब कमजोर हैं, वो भी क्या है, मजबूत हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, हमको क्या लेना चाहिए। तो हार्बीवोरस में आपको बताया गया क्या कि पूरे के पूरे क्या रहेगा, प्लांट के ऊपर जो डिपेंड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हार्बीवोरस। और इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, सुनहरा सा इमेज है कि नहीं। तो ये सब आप रिलेट कर सकते हैं कि ये सब किसका एग्जाम्पल है, हार्बीवोरस का एग्जाम्पल है। देखिए कितना मस्त मस्त है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, हार्बीवोरस का। ये सब आपका पूरा एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपको बताया गया है क्या, नेक्स्ट में बताया गया कार्निवोरस क्या होता है कि नहीं। ये तो आपको पता होगा कार्निवोरस क्या होता है, ओमनिवोरस क्या होता है। तो बताया गया क्या कि दोज डिराइव देयर द एनर्जी इनडायरेक्टली बाय द ईटिंग हार्बीवोरस, ठीक है, आर कॉल्ड कार्निवोरस। ये क्या बोलना चाह रहा है, तो वैसे लोग या वैसे एनर्जी के बारे में बात कर रहा है क्या कि जिसका हम लोग किस पे डिपेंड हो, इनडायरेक्टली हम लोग हार्बीवोरस के ऊपर डिपेंड हो। हार्बीवोरस अभी किसको बोले, जो प्लांट को क्या करता है, जिसको प्लांट से एनर्जी मिलता है उसको हम लोग हार्बीवोरस बोले। और ये आपको देखने को क्या मिला कि कार्निवोरस वाले ये हार्बीवोरस के ऊपर डिपेंड है। अरे ये क्या हुआ, ये उनको प्लांट से मिल रहा है और ये उसी के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम रखे, कार्निवोरस। ये उसका अंत करने पे पड़े हुए हैं। ये बोला गया है क्या कि दोज हु डिराइव द एनर्जी देयर इनडायरेक्टली बाय द ईटिंग हार्बीवोरस कॉल्ड द कार्निवोरस, यानी कि वो क्या करते हैं, हार्बीवोरस को ही खाने में विश्वास करते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कार्निवोरस पड़ गया। और ओमनिवोरस वाले ये तो और अलग हैं, ये दोनों चीज में विश्वास करते हैं। ओमनिवोरस वाले क्या है कि दे फीड ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, एक से इनको काम नहीं चलेगा। प्लांट वाले भी क्या करेंगे, सोर्स को लेंगे, वहां से भी एनर्जी चाहिए, और एनिमल वाले से भी एनर्जी चाहिए। पता नहीं इनको कितना एनर्जी। फिर उसके में वही लिखा गया कि दे फीड ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल। फर्स्ट वाले में क्या था, हार्बीवोरस में वो प्लांट वाले से एनर्जी लेने का काम करेगा। सेकंड वाले में क्या था कि इनको चाहिए क्या, इनडायरेक्टली यदि देखा जाए तो ये हार्बीवोरस के ऊपर डिपेंड थे, यानी कि हार्बीवोरस को ही क्या करते थे, खाने में विश्वास करते थे। और ये ओमनीवोरस वाले क्या, ये और तेज निकले क्या कि दे फीड ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट को भी और एनिमल को भी, दोनों को खाते हैं। और इसका भी कुछ एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल में लिखा गया है क्या, बियर, रैट, मैन, यानी कि आदमी लोग भी किस में आएंगे, इसमें आएंगे, ओमनीवोरस में, है कि नहीं। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग एकदम पूरे उनको सप्ताह में 4 दिन चलता है, तो उसको किस में कर दिया जाएगा, इसमें कर दिया जाएगा। और जो मान लीजिए कि उनको इससे रिलेशन ही नहीं है, तब उनको फर्स्ट वाला में रखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, डिकम्पोजर्स, है कि नहीं, क्या, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स किसको बोलेंगे, देखिए डिकम्पोजर का मतलब है कि जो डेड और डिकमिंग बॉडी रहेगा उससे जो होगा ना, उसको हम लोग डिकम्पोजर बोलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या कि दे ऑब्टेनेड द न्यूट्रिएंट्स बाय द ब्रेकिंग डाउन द रिमेनिंग ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, इंक्लूड द सम बैक्टीरिया एंड फंगी। आपको बताया गया क्या कि डिकम्पोजर का मतलब क्या, कि जैसे वैसा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा वो, तो जो डेड बॉडी है प्लांट का, एनिमल का, वहां से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजर। तो वही बोला गया कि दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय द ब्रेकिंग डाउन द रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल, है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलेंगे जैसे सम बैक्टीरिया और फंगी, यहाँ से जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजर, यानी कि उसको सड़ा गला के जो मिल रहा है एनर्जी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया, यानी कि इस इमेज को अब बताया गया आपको क्या कि कौन कौन सा, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि हार्बीवोरस तो देख लिए, कार्निवोरस भी कुछ देख लीजिए, कैसे कैसे इनके दांत हैं एकदम पूरा। और एक कार्निवोरस आपके इमेज हुए, है कि नहीं, कार्निवोरस वाले इमेज। फिर उसके बाद आप ओमनीवोरस को भी देख लीजिए, जब दो को देखे तो तीसरा क्यों छोड़ेंगे। तो कार्निवोरस का पूरा इमेज था आपका। ये सब आप इमेज को ध्यान रखेंगे, 2-4 मान लीजिए कभी एग्जाम्पल के थ्रू लिखना होगा तो जैसे आप उसका डिफाइन करेंगे उसका कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, है कि नहीं। क्रोकोडाइल लिख लेंगे, टाइगर लिख लेंगे, ग्रेट व्हाइट्स, ये सब आप लिखेंगे तो क्या होगा, आपका कार्निवोरस में सब आएगा। और ये सब आपको देखने को क्या मिलेगा, ये सब आपको ओमनीवोरस में देखने को मिलेगा। इनको दोनों चीज चाहिए, है कि नहीं, प्लांट वाला भी एनर्जी चाहिए और एनिमल वाला भी चाहिए। तो ये सब आपका किस में आएगा, तो ये सब आपका ओमनीवोरस में आएगा। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट में आपको बताया गया यही ओमनीवोरस का, क्रो होगा, हॉनी वेडर्स
और उसके बाद 2 ट्रोपेड और यहाँ पे बैगन, ये सब आपको पता रहना चाहिए, है कि नहीं। पूरा का पूरा ये सब क्या है, चिंपांजी है। ये आप सब किस में बोलेंगे इसको, तो ओमनीवोरस में बोलेंगे। किस में बोलेंगे, तो ओमनीवोरस में इसको पूरा का पूरा काउंट करेंगे। ये आप 2-4 एग्जाम्पल कुछ भी याद रखेंगे इसमें से इनफ है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद आपको बताया गया क्या, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि हम लोग का इसमें अब टाइप्स जानना है कि नहीं। अब इसके बारे में जानना है कि हेट्रोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन में कौन कौन सा, एक होलोजोइक होता है, एक आपका पैरासाइटिक होता है और एक सेप्रोफाइटिक होता है। कौन कौन सा, 3 होगा टाइप्स में, क्या होगा, 3 होगा, एक होलोजोइक होगा, एक पैरासाइटिक होगा और एक सेप्रोफाइटिक होगा। ये आपको 3 डिफाइन के थ्रू यानी कि इसको समझ लेना होगा कि कैसे कैसे इसके, यानी कि होलोजोइक किसको बोलेंगे, पैरासाइटिक किसको बोलेंगे और सेप्रोफाइटिक किसको बोलेंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए ये आपका इमेज में बताया गया है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये आपको टाइप्स है कौन सा, यहाँ पर आपको स्टार्ट हुआ था होलोजोइक, फिर उसके बाद पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। आपका नंबरिंग के अनुसार देखा जाए तो 1 2 और एक क्या था, 3 था, इस तरह से था। अब यहां से आपको ध्यान में रहना चाहिए क्या, कि फर्स्ट वाले में होलोजोइक का मतलब क्या, यानी कि होलोजोइक किसको बोलेंगे, तो बोला गया है क्या कि इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग बोलेंगे, अमीबा बोलेंगे, है कि नहीं। तो आप इसका अभी सिंपल में क्या करेंगे, आपको इसका एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, है कि नहीं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। फिर उसके बाद पैरासाइटिक में आपको याद रखना होगा कि फीड ऑन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पैरासाइटिक का मतलब क्या, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, है कि नहीं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक बोलेंगे। तो पैरासाइटिक वाले को देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, टेप वार्म होगा, लाइस होगा, तो ये सब हम लोग इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, अच्छा ये होगा, हम लोग को याद रहना चाहिए कि ये दूसरे के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। फिर यानी कि दूसरे को एक खा करके क्या करता है, जिंदा रहता है। फिर उसके बाद क्या बोला है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, डेड प्लांट एंड डेड डिकेइंग एनिमल बॉडी। एग्जाम्पल में ईस्ट और मशरूम क्या है, उसका एग्जाम्पल है, यानी कि दूसरे वाले का डेड प्लांट और डेड बॉडी से क्या करेगा, इसका फॉर्मेशन होने वाला है। जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ के डेड प्लांट और डेड एनिमल से क्या होता है, उसको ब्रेक डाउन करके डिकम्पोजर वाले का जो बात हो रहा था, यहाँ से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का वहीं से बात हो रहा है। आपका 3 रहा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स, कौन कौन सा, होलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक, और उसका एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, अमीबा लिखेंगे, टैप वार्म लिखेंगे, लाइस लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे और मशरूम लिखेंगे, है कि नहीं। यही आपको 3 था। उससे पहले क्या क्या बताया गया आपको, तो आपको बताएगा ओमनीवोरस कुछ, उसके पहले क्या बताया गया, कुछ कार्निवोरस और हार्बीवोरस। ये सब चीज आपको रिकॉल रहना चाहिए। देखिए अब इसमें आपको बताया गया है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन कैसे होगा, है कि नहीं। खाने को तो सब चीज खा लेते हैं, ह्यूमन बीइंग को किस में रखा गया, ओमनीवोरस में रखा गया, यानी कि खाने को उनको कुछ भी मिल जाए खा जाएंगे, लेकिन उनका डाइजेशन कैसे होगा, है कि नहीं। मेन तो मुद्दा वही है कि डाइजेशन कैसे होगा, खा तो लिए पचेगा नहीं तो फिर खाने का बात, यानी कि उसका डाइजेशन भी कैसे होगा उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो डाइजेशन के बारे में देखेंगे तो क्या, डाइजेशन में लिखा गया है कि मैकेनिकल एंड केमिकल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या लिखा गया है कि मैकेनिकल एंड केमिकल रिडक्शन ऑफ द इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब क्या कि जो बताया गया आपको कि मैकेनिकल और केमिकल रिडक्शन होगा इंजेक्शन, यानी कि जो अंदर डालें, है कि नहीं। अब उसका कैसे केमिकली या मैकेनिकली उसको कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाए उस पर बात होगा, किसमें, तो डाइजेशन में। लिखा गया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रहता है, लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल कंसिस्ट रहता है, यानी कि उसमें अवेलेबल रहता है, ये आपको बात बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया कि एलिमेंट्री कनाल जो होता है उसमें क्या क्या रहेंगे, जैसे माउथ से स्टार्ट होगा। एलिमेंट्री कनाल कहने का मतलब क्या, पूरा आपको सिस्टम में बता दिया कि कहाँ से, जैसे अंदर यहाँ से मुंह में क्या किए, इंजेक्ट किए, फूड को डाले, अब अंदर अंदर कैसे कैसे प्रोसेस है कि नहीं, वो पूरा आपका वहां तक डाइजेस्ट कराने से लेके यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने तक का पूरा प्रोसेस इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है, यानी कि माउथ का उसमें रोल रहेगा, है कि नहीं।
फिर उस तरह से माउथ के बाद आगे बढ़ते जाएगा और स्टोमक तक जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पर क्या होगा, जो उसका काम का चीज होगा उसको ऑब्जर्व करेगा, और जो बाकी फालतू होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेजेगा, और उसको क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर सप्लाई कर देगा, है कि नहीं। ये पूरा प्रोसेस है कि नहीं। अब ऐसा इसीलिए तो क्या होता है, अब ये नहीं कि एक दिन खा लिए पार्टी उटी में तो वो आपका एक सप्ताह फुल हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। कल पार्टी में खाएं, आज सुबह फिर भूख लगा हुआ है, इस तरह से क्या होता है, आपका वो डाइजेस्ट हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बाहर सप्लाई कर देता है, और जो काम का रहता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है कि नहीं। ये सब हम लोग का प्रोसेस देखने को मिलता है। एलिमेंट्री कनाल में आपको माउथ से स्टार्ट होता है और आता कहाँ तक, तो स्टोमक ये सब तक आया, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब सारा फंडा हो गया, और लास्ट में जब वो फालतू का जो रहेगा उसको भेज देगा, उसको भेज देगा कहाँ पे, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां से वो बेस्ट बन के बाहर निकल जाएगा जो खराब रहेगा। और फिर बताया गया क्या कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पार्ट क्या क्या है कि नहीं। तो वही पार्ट का तो चर्चा हो रहा था कि माउथ से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक चला जाता है, यानी कि यहाँ से एंटर किया और बाहर तक, यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका पूरा फंडा दे दिया। तो माउथ में क्या होगा, तो माउथ में जाएगा तो माउथ, टंग और इस सिल्वरी ग्लैंड, यानी कि ये सब पूरा क्या करेंगे उसको, जैसे मान लीजिए माउथ में गया इंटर, तो वहां पर क्या किया, उसको मिक्सअप करना चालू कर दिया, है कि नहीं, उसको तोड़ने का काम, पिस करने का, और उसको क्या करेगा, रॉ मटेरियल को क्या करेगा, वो पूरा जो आप फूड की हैं उसको क्या करेगा, पूरा पिस करके अंदर भेजेगा। जब अंदर जाएगा वो आगे उसी तरह से कनाल को पकड़ के अंदर तक गया, स्टोमक के पास गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गया, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर बताया गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, है कि नहीं। अब उसमें भी दो पार्ट है, एक आपका लीवर है और दूसरा क्या है, पैनक्रियाज है। तो लीवर और पैनक्रियाज को भी बताया गया कि वहां पर गया, और फिर देन उसके बाद वहां जो भी चीज काम का था उसको ऑब्जर्व किया, जो फालतू था उसको जाने दिया, है कि नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस है इसके पीछे का। और देख लीजिए आप एक बार इसका इमेज को भी देख लीजिए, ये ह्यूमन बीइंग का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है, पूरा का पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का आपके सामने है। अब देखिए इसमें कैसा लग रहा है आपको, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखने को मिला कि यहाँ माउथ से काम प्रोसेस चालू हो रहा है, और यहाँ का पूरा सिल्वरी ग्लैंड, ठीक है कि नहीं, एसोफेगस, फिर उसके बाद आगे आता है लीवर के पास, ब्लैडर यहाँ पर, ठीक है, स्टोमक, पैनक्रियाज, यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, है कि नहीं। और इस तरह से बाहर आपका ये जो भी आपका वेस्ट मटेरियल रहता है उस तरह से आ जाता है। अब यहाँ देखिए एक एक को क्या कर दिए हैं, दूर दूर करके देखिए, है कि नहीं, पूरा आपको पोर्शन यहाँ पर हाईलाइट होगा। ये क्या हो गया, इस तरह का पोर्शन रहता है लीवर, है कि नहीं, इस तरह का पोर्शन को क्या बोलते हैं, लीवर। ये हम लोग का पार्ट हुआ लीवर वाला। अब ये क्या है, स्टोमक वा, ये स्टोमक का पार्ट है। फिर ये देखिए ये पूरा का पूरा ये जो बाहर वाला पार्ट है इस तरह से जो बना हुआ है, ऐसे ऐसे जो बना हुआ है इस तरह का जो है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो बीच में है ना, ये क्या, ये पूरा इस तरह से जो बीच में है खिचबिच खिचबिच, उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे। और पैनक्रियाज का जो इमेज है येलो कलर का, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है इमेज, पैनक्रियाज का इमेज है कि नहीं। तो पूरा इमेज भी आपको, जैसे मान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना के दे दिया, तो दो चार आपको डिनोट करने आना चाहिए। हमें नहीं करने का पूरा का पूरा एकदम डिट्टो रट जाइए, रटिए नहीं, इसको समझ लीजिए, दो चार तो आपको खुद याद हो जाएगा कि लीवर हम कहाँ डिनोट करेंगे, पैनक्रियाज को कहाँ डिनोट करेंगे, है कि नहीं, स्टोमक को कहाँ करेंगे, ये सब आपको थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। फिर इसमें अंदर में जब आएंगे यहाँ पे, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन किसको बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन किसको बोलेंगे, तो ये सब हमको पता रहना चाहिए। बाकी ये सब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, इसमें से कुछ पॉइंट आपको ध्यान में जरूर रहेगा। अब इस तरह से था आपका। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। तो ये चैप्टर देखिए कितना आसान था, पूरा एकदम शुरू से करके यदि लास्ट तक देखा जाए तो 1 आवर के अंदर हम लोग ये चैप्टर को कवर कर लेते हैं, और ये वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे इमेज को विजुअलाइज करते हुए, है कि नहीं, एक एक इमेज को रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी एकदम सिंपल तरीके से इस चैप्टर को हम लोग कवर कर लेते हैं। एक बार आप इस वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद आप नोट्स जो बनाएं उस नोट्स को भी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब आपको इस पे क्या होगा, इस चैप्टर के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। Thank you for watching this video.